टू स्टार्ट एक्सरसाइज 19B, ठीक है, 4 क्लास 9। ठीक है, इससे पहले हमने आपको मीडियन के कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया था। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इस वीडियो अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑल ऑफ फर्स्ट हम गिवन डाटा को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 2, व्हेन द नंबर ऑफ द गिवन डाटा एंड ऑड नंबर। फिर हम क्या करते हैं, उस डाटा को एक ऑर्डर में लगा करके फिर उसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा कितना। ठीक है, जब नंबर ऑफ डाटा एक ऑड नंबर हो, ठीक है, तो मीडियन होता है आपका n+1/2। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ गिवन डाटा इज एन गिवन नंबर देन मीडियन 1/2 n+2 प्लस n/2 प्लस 1। ये होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑड नंबर आपने डाटा काउंट किया 1 2 3 4 5 तो 9 आता है, तो ये क्या है, एक ऑड नंबर है, तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका n। सॉरी, ऑड डाटा है n इक्वल टू 9, तो 9 + 1/2 मीन्स 10/2 फिफ्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म डाटा में चेक करेंगे कौन सा है, वही टर्म आपका मीडियन होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गिवन डाटा 25 16 26 16 32 31 19 28 एंड 35। ठीक है, ऑल ऑफ फर्स्ट हमने इस डाटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में 16 16 19 25 26 28 31 32 35। इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, n इक्वल टू 9 विच इज एन ऑड नंबर। 9 कैसा होता है, ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, और इवन नंबर हो तो ये फॉर्मूला नंबर 2 होता है। ठीक है, n इक्वल टू 9 विच इज एन ऑड नंबर। अब मीडियन के लिए हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन n+1/2। तो n की वैल्यू कितनी है, 9 9 + 1 10 10/2 फिफ्थ टर्म आ गया। ये सॉल्व हो गया, 9 + 1 10/2 फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम द डाटा, आपका डाटा ये है असेंडिंग ऑर्डर में जो डाटा हमने लगाया है, इसमें से फिफ्थ टर्म काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये फिफ्थ टर्म होगा। ठीक है, तो ये फिफ्थ टर्म ही मीडियन होगा। इस डाटा का मीडियन 26 होगा, फिफ्थ टर्म अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सॉल्व किया। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द डाटा मीडियन इज टू 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द डाटा, ये डाटा गिवन है 24 37 53 55 x + 2 77 83 89 एंड 100। ये डाटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन के बाद है। ठीक है, नंबर ऑफ डाटा n इक्वल टू 10, इसको हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाटा को काउंट किया, नंबर ऑफ डाटा n इक्वल टू 10 विच इज एन इवन नंबर। 10 इवन नंबर होता है, तो मीडियन 1/2 n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, n की वैल्यू 10 10/2 10/2 प्लस 1, तो ये सॉल्व किया फिफ्थ टर्म प्लस 6 टर्म। नेक्स्ट आगे आ गया फ्रॉम द डाटा। डाटा में हमें इसका मीन, सॉरी मीडियन जो दिया है वो 18 दिया हुआ है, तो मीडियन की जगह हमने 18 पुट किया इक्वल टू फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। इसको सॉल्व करके देखिए, यहाँ से आएगा ये फिफ्थ टर्म और इसको सॉल्व करके आ रहा है सिक्स्थ टर्म। अब डाटा से हम चेक करेंगे फिफ्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5, तो ये फिफ्थ टर्म हो गया x, ये आपका फिफ्थ टर्म हो गया x, और ये हो गया x + 2 इज द सिक्स्थ टर्म। अब इन दोनों टर्म्स को हम यहाँ ले लेंगे, फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म, x + x + 2। ठीक है, 1/2 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 63 × 2। या x + x 2x + 2, 2 को ट्रांसफर किया, मल्टीप्लाई किया 126 - 2 = 2x। देन x = माइनस करके कितना आया 124, 2 को ट्रांसफर किया, अपॉन में आ गया x = 62। तो वैल्यू ऑफ x 62। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है n = 10। ठीक है, मीडियन क्या हुआ 1/2। क्वेश्चन 3 में आपको समझा देता हूँ, पहले उसमें क्या है। उसने कहा है क्वेश्चन में कि किसी डाटा में 10 टर्म्स है, टोटल टर्म्स कितने 10। अब इन 10 टर्म में से 7th टर्म को 8 इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज बाई 8 टू द 7th टर्म, यानी 7th टर्म को
8 ज़्यादा करके लिखा गया, ठीक है। तो मीडियन चेंज होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना चेंज होगा ये आपको बताना है इसमें। तो देखिए हमने लिए 10 टर्म, n इक्वल टू 10 विच इज एन इवन नंबर, फॉर्मूला यूज किया 5th टर्म प्लस 6th टर्म, ठीक है। और 5th टर्म और 6th टर्म को हम प्लस कर रहे हैं, प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इंक्रीज क्या हो रहा है 7th टर्म, जो कि हमारे 5th और 6th टर्म पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, इसलिए 7th टर्म इज इंक्रीज्ड, सो वी हैव नो चेंज इन द मीडियन। मीडियन पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जो इंक्रीज हो रहा है वो 7th टर्म हो रहा है, और हमें यहाँ सम किसका ले रहे हैं 5th टर्म और 6th टर्म का सम ले रहे हैं। अगर इन दोनों टर्म में से किसी में भी चेंज होता तो मीडियन भी चेंज होता, समझे। जो हमारे फॉर्मूले में जो टर्म्स आ रहे हैं, इन टर्म्स में से यदि किसी में कोई चेंज होता, इंक्रीज होता या फिर डिक्रीज होता, तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द क्वेश्चन वी विल चेंज द मीडियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ आपको हियर n इक्वल टू 10, इसमें 10 टर्म्स है, ठीक है, जिनमें से फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं उनका एवरेज 30 मार्क्स से कम है, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 30 मार्क्स से कम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, एंड 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मोर देन 75 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। बचे रिमेनिंग 4 स्टूडेंट्स 35, 40 एंड 48 66 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो हमें इसका मीडियन फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस 10 स्टूडेंट्स। तो अब हमने डाटा फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स का डाटा क्या है वो 30 से कम है, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो वो 3 स्टूडेंट जो 30 मार्क्स से कम ऑब्टेन करते हैं तो 35 से पहले आएंगे, ठीक है, और जो 75 से ज़्यादा अरेंज करते हैं वो 66 के बाद आएंगे अरेंज, तभी तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, पहले सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, ये इस तरीके से। तो ये जो 3 स्टूडेंट हैं ये 75 से मोर देन है, तो ये आगे हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 10 स्टूडेंट्स 3 एंड 4। अब हमने मीडियन का फॉर्मूला लिखा क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ डाटा कितना है 10 विच इज एन इवन, सो वी हैव 1/2 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। ये हो गया 5th टर्म, इसको सॉल्व किया 6th टर्म, 5th टर्म और 6th टर्म फ्रॉम द डाटा 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका 5th टर्म और ये हो गया आपका 6th टर्म। अब 5th टर्म और 6th टर्म को प्लस किया 40 प्लस 48 88, 1/2 इंटू 8 88 इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो इसका मीडियन कितना हुआ 44, ठीक है। अब ये वैल्यूज हमें क्लियर गिवन नहीं है, या ये कम होती या ज़्यादा है, इधर की वैल्यू भी या कम हो या और ज़्यादा हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे मीडियन में 5th और 6th टर्म की ही वैल्यू है केवल इस समय, ठीक है। तो अगर इनमें कोई चेंज होता है तो मीडियन चेंज होगा, इसके अलावा अगर इसमें या इसमें अदरवाइज किसी भी टर्म में कोई भी चेंज होगा तो मीडियन पर कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 गिवन मीडियन है 18, क्वेश्चन 5 में मीडियन गिवन है 18 और डाटा है 10 11 13 17 x प्लस 5 20 22 24 एंड 53। तो स्टूडेंट्स ये डाटा काउंट किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n इसका हो गया 9 विच इज एन ऑड नंबर, इट्स ओके। अच्छा, इसमें भी आप ये जो डाटा गिवन है क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि ऑलरेडी ये अरेंज है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। तो अब हमें इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, और n इक्वल टू हो गया 9, ये ऑड नंबर है। मीडियन का फॉर्मूला ऑड के लिए क्या होता है n प्लस 1/2, तो n इक्वल टू 9 9 प्लस 1 10 10/2 5 मीन्स 5th टर्म, इसको सॉल्व करके क्या आएगा ये 5th टर्म। अब इसमें 5th टर्म फ्रॉम द डाटा 1 2 3 4 5, तो 5th टर्म क्या है x प्लस 5, तो हमने यहाँ इसकी जगह क्या लिख दिया x प्लस 5। 5th टर्म कितना आ गया x प्लस 5, मीडियन कितना गिवन है आपको 18, इसलिए मीडियन की जगह पुट किया 18, x प्लस 5 इक्वल टू 18, 5 को ट्रांसफर कर दिया x इक्वल टू 18 माइनस 3, तो x इक्वल टू 13 इज द आंसर। Now question number 1, exercise 9C.
ओके, अब ये एक्सरसाइज आपकी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज है, जो आपने एक्सरसाइज ए बी में जो क्वेश्चन मीन और मीडियन की किए सेम वही मीन और मीडियन के क्वेश्चन चलते हैं। लेकिन फाइंड द मीन ऑफ 8, 12, 16, 22, 10 एंड 4। ठीक है, फॉर्मूला होता है मीन का सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मीन्स होता है सम ऑफ ऑल डाटा। ठीक है, जितने भी डाटा है आपके पास उन सबका सम कर दीजिए। 8 + 12 + 16 + 22 + 10 + 4 अपॉन नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ डाटा एन सब कितना होगा 6। तो इन सबको प्लस किया हमने, ये 72 आया अपॉन 6 इसका 2 है, तो x बार इसका 2 है 12। ठीक है, ये हो गया आपका एक्चुअल मीन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से आगे स्टार्ट होता है नंबर 1 पार्ट। इफ when the each term multiplied by 3 then the resulting mean। यदि ये 6 टर्म्स है, ठीक है, इन सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। नाउ मल्टीप्लाई बाय 3 इन ईच टर्म। ठीक है, तो न्यू रिजल्टिंग मीन क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम आपको, when the multiply by 3 in each term then resulting mean is equal to actual mean into 3। अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो आप एक्चुअल मीन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रिजल्टिंग मीन होगा। एक्चुअल मीन कितना है 12, 12 × 3 = 36। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है डिवाइड बाई 2 इन ईच टर्म। यदि ईच टर्म में 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिजल्टिंग मीन क्या होगा। तो रिजल्टिंग मीन क्या होगा, रिजल्टिंग मीन वही होगा जो एक्चुअल मीन में 2 से डिवाइड करने पर होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ईच टर्म में डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आप एक्चुअल मीन में भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका रिजल्टिंग मीन होगा। अगर इंक्रीज किया जाता है, ईच टर्म इंक्रीज किया जाता है तो आप एक्चुअल मीन को इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, डिक्रीज किया जाता है, ईच टर्म को डिक्रीज किया जाता है तो एक्चुअल मीन को डिक्रीज कर दीजिए। जितना ईच टर्म में डिक्रीज हो रहा है उतना आप एक्चुअल मीन में से डिक्रीज कर दिए तो वो आपका रिजल्टिंग मीन होगा। तो देखिए यहाँ 2 से डिवाइड किया जा रहा है इस टर्म में, तो मैंने एक्चुअल मीन डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2 = 6 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डिवाइड बाई 2। इस टर्म में क्या कंडीशन की जा रही है, यहाँ इस टर्म में पहले 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर 2 से डिवाइड भी किया जा रहा है। तो सेम सिचुएशन हम क्या करेंगे, ओरिजिनल मीन जो है आपका एक्चुअल मीन के साथ कर देंगे। आप 12 में पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो फिर डिवाइड कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई 36 अपॉन 2 18, तो 18 इज द रिजल्टिंग मीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 42। 6 नंबर्स का मीन 42 है। ठीक है, तो सम ऑफ 6 नंबर्स, इनका सम कितना होगा उन 6 नंबर्स का जिनका मीन 42 है। क्या होता है, मीन इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। मीन कितना है 42, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 6, तो 42 × 6 = 252। ठीक है, वन नंबर इज फ्रॉम द 6 नंबर्स, वन नंबर इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब इसमें से एक नंबर को हटा दिया गया है, कम कर दिया गया। तो रिमेनिंग नंबर्स कितने होंगे आपके पास, 6 - 1 5 नंबर्स। एक नंबर को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, हटा दिया इसमें से, तो रिमेनिंग नंबर हो गए 5। अब इन 5 नंबर्स का मीन है वो है आपके पास 45। अब हम निकालेंगे सम ऑफ 5 नंबर्स। ठीक है, 5 × 45 मीन्स मीन इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स 5 और मीन है 45, तो ये आ गया 225। एक्सक्लूडेड नंबर क्या होगा, सम ऑफ 6 नंबर माइनस सम ऑफ 5 नंबर्स। ठीक है, तो 6 नंबर आ जाएगा, 252 - 225 = 27 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो डाटा है 44, 47, 63, 65 और ये x + 13, 87, 93, 99, 110, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है आपको। ठीक है, मीडियन गिवन है 78, तो इस x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए यहाँ पर हमने इनको काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, here n = 10 which is odd, which is an odd। ठीक है, ऑड नंबर है, तो मीडियन क्या होगा ऑड नंबर के लिए, n + 1 अपॉन 2 थीटा। n = 9, 9 + 1 अपॉन 2,
ये आ गया सॉल्व करके फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम द डाटा x प्लस 13, ठीक है, फ्रॉम द डाटा लिख दिया मैंने x प्लस 13 इजकल टू 78, मीडियन आपको गिवन है 78, तो x इजकल टू 78 माइनस 13, x इजकल टू 65 इज द आंसर। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मीन गिवन है 11, मीन इज 11, डाटा गिवन है x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड x प्लस 8, नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 4 5, तो n इजकल टू हो गया 5, मीन इजकल टू सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x मतलब सम ऑफ गिवन डाटा, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इन सभी डाटा को हमने प्लस कर दिया, तो ये आया x प्लस 5 डाटा है, 5x प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 20, अपॉन में 5 है, 5 को ट्रांसफर कर दिया 11 इंटू 5 55 हो गया, 20 को ट्रांसफर करके ला इधर प्लस में माइनस में आ गया, कितना बचा 35 इजकल टू 5x एंड x इजकल टू 35 अपॉन 5, x इजकल टू 7 इज द मीन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ठीक है, मीन दिया हुआ आपको 60 स्टूडेंट्स का मीन है 40, ठीक है, तो सम ऑफ द वेट, सम ऑफ द टोटल वेट ऑफ 60 स्टूडेंट इजकल टू मीन इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, 60 इंटू 40 इजकल टू 2400 kg, तो ये 60 स्टूडेंट्स का वेट है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, टोटल बॉयज कितने हैं x है, नंबर ऑफ गर्ल्स 60 माइनस x, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 60 है, 60 में से x बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी होंगी 60 माइनस x, ठीक है। अब एवरेज वेट ऑफ बॉयज 50 है, क्वेश्चन में गिवन है 50 मीन उनका, और गर्ल्स का है 30, ठीक है, तो वेट ऑफ बॉयज फाइंड करेंगे तो x इंटू 50, क्योंकि मीन वेट कितना है बॉयज का 50, मीन बॉयज इंटू स्टूडेंट्स 50x, वेट ऑफ गर्ल्स 60 माइनस x, नंबर ऑफ गर्ल्स है और इनका मीन है 30, मीन इंटू गर्ल्स, तो ये मल्टीप्लाई किया 60 इंटू 30 1800 माइनस 30x kg, ये गर्ल्स का वेट है, ये बॉयज़ का वेट है, ये गर्ल्स और बॉयज़ टोटल दोनों का वेट है, तो हमने पहले इधर ये गर्ल्स का वेट प्लस बॉयज़ का वेट यहाँ प्लस कर दिया, 50x प्लस 1800 माइनस 30x इजकल टू 24 kg, ये भी 60 स्टूडेंट्स का वेट है और ये भी 60 स्टूडेंट। अब हमने इसको बैलेंस कर दिया, तो अभी हो गया आपका 20x, 50x माइनस 30x इजकल टू 20x, 1800 को ट्रांसफर कर दिया 2400 माइनस 1800 इजकल टू 600, 20 को ट्रांसफर करेंगे डिवाइड हो जाएगा, x से x कैंसिल, 2 से 30 टाइम्स कैंसिल, x इजकल टू 30, मीन्स x क्या लिया था आपने नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए आपके 30, गर्ल्स कितनी थी 60 माइनस x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 30, तो 60 माइनस 30, तो गर्ल्स इक्वल टू 30, तो नंबर ऑफ बॉयज़ 30 ऑल्सो नंबर ऑफ गर्ल्स 30। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स गिवन है कि फॉर्मूला होता है मीन x बार इजकल टू सिग्मा x अपॉन n, ठीक है, एंड सिग्मा x इजकल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे सिग्मा x इंटू n, इज दैट क्लियर। अब देखिए आपको टर्म्स दिए हुए हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 xn, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं n, ठीक है, इजकल टू an, ये फॉर्मूला बनी, आप क्या करेंगे सिग्मा x टर्म्स का सम किया, मीन इंटू नंबर ऑफ टर्म, मीन a, ये जो a है ये मीन है, इन x1 x2 x3 xn टर्म्स का मीन है a इंटू n, ये हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये बन गया स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब वो कहता है इफ x प्लस a इंटू x प्लस a इंटू x2 प्लस x प्लस a इंटू x3 प्लस डॉट 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 x प्लस a इंटू n, ठीक है, अपॉन n। अब हम इसका क्या करें, ये न्यू टर्म से प्रत्येक टर्म में क्या किया है x प्लस a से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म में, x प्लस a से मल्टीप्लाई किया सेकेंड टर्म में, x प्लस a से मल्टीप्लाई किया थर्ड टर्म में, तो इसका न्यू मीन क्या होगा, सबको प्लस करेंगे इनको और डिवाइड बाई टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना n, ये डिवाइड बाई स्लैश लगा दिया, ये पूरे के अपॉन में आएगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इसमें से मैंने x प्लस a कॉमन ले लिया, x प्लस, तो यहाँ से x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस डॉट 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 x है अपॉन ये वाला है, ठीक है, n आ गया।
अब स्टूडेंट्स x प्लस ए है और x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x1 प्लस x2 an फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया। तो इसकी जगह मैंने an पुट कर दिया, किसी जगह पर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn। ठीक है, n से n कैंसिल हो गया, x प्लस ए इंटू ए इज द मीन।